देखिए गाइस, हमारे साथ हो गया मोए मोए। मोए मोए क्यों हुआ है? आप सबके सामने पट्टा चढ़ाया गया, मैं तैयार, लाइट भग गई। झूठे बेचारे अब ले बड़ा दे बुझात जिसे नाउर गांव में बांटे जाती है। बंद काहे के बंद करी नाउर जैसे गांव। आप सभी महानुभाव का एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज की इस वीडियो में। आप सब देख रहे होंगे मेरे पीछे जो लोकेशन है, ये गांव देहात का माहौल। खासकर जो लोग शहरों से बिलोंग करते हैं उनको पता नहीं है कि गांव का मज़ा क्या है। आप मेरे चारों तरफ देखिए, खेत खलिहान। हमारे साथ में हमारे माय डियर राजू सर हैं और भी हमारे टीचिंग स्टाफ्स में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हम आज प्लान किए हैं गन्ना, आप देख रहे हैं सामने है गन्ना, हम तोड़ेंगे और हम निकालेंगे उसका रस। और चूँकि लाइट का थोड़ी सी समस्या रही, चूँकि लाइट आ चुकी है, हम सभी अपने गंतव्य की तरफ अग्रसित हैं। राजू सर, आज हम आनंद लेंगे। हमारे साथ में है राजू सर। सबको नमस्ते। मैं राजू यादव हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे। और सब कुछ तकनीक नहीं होती है, तकनीक से हट करके हमें इस पर आश्रित होना पड़ेगा। जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये दुनिया का एक ऐसा शांति माहौल है जहाँ पे हमारा जीवन जो है स्टार्ट होता है और यही ख़त्म हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि प्रकृति की ओर आप लोग अग्रसित हों, प्रकृति की सेवा करें। कुछ मत करें तो कम से कम घर पे अगर जगह ना हो तो एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। जब हम जुड़ते हैं इस मिट्टी से, क्योंकि एक हमने देखा है कहीं NRDC के रिपोर्ट में, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, हमने ये एक चीज़ देखा था कि जब बॉडी हमारी जलती है, ख़त्म हो जाती है, तो लास्ट में कुछ राख बचता है। और वो जो राख होता है वो जब टेस्ट किया गया तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं 18, वो पोषक तत्व जो होता है टोटल रूप से पूरी मिट्टी ही होती है, टोटली रूप से हमारी। मतलब हम यहीं से माने बने हैं, हाँ। उदित हुए हैं और यहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ का जो प्यार होता है दोस्तों, मैं एक चूँकि ज़्यादा बोलता हूँ मैं, फिर भी मैं बता दूँ, जब हम हवाई जहाज़ से उड़ते हैं और मुंबई जैसे शहरों से गुजरेंगे तो वहाँ के जो उलझन जैसी बिल्डिंगों को देखने के बाद हमारा मन उलझित हो जाता है, जहाँ पे बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। सही बात। अगर वही हवाई जहाज़ हमारे किसी पर्यावरण मतलब खुले आसमान में है या पहाड़ी इलाकों से घूमता हुआ या जंगली जगह हो, एक सुनहरा जो है वातावरण हो, ऐसा जगह, झरने, अगर इस टाइप के प्राकृतिक वातावरण से जब हम गुजरते हैं तो मन ऑटोमेटिक, चूँकि हम प्राकृतिक प्राणी हैं और मन ऑटोमेटिक जो है प्रफुल्लित होता है। हमारा मन करता है कि उन बड़े बिल्डिंगों को छोड़ करके हम सीधे आ जाएं, इसी जगहों पे हमारा एक उपवन हो, यहाँ पे हमारा एक घर हो। तो ये हमारी प्रकृति का देन है और हम इसलिए प्रकृति से ज़्यादा टच होते रहते हैं। हम हमारे मनोज सर करेंगे। हमारा देखिए आज का ये हमारा प्लान है। देखिए हमारा बाल्टी, हमारा सरसों का तेल, इसमें नमकीन है और सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसमें सारी व्यवस्था है। आज का हमारा प्लान है कि हम आज रस और बाकी चीज़ों का आनंद लेंगे। हमारे साथ ये सभी विभूतियाँ, ये सभी विभूतियों के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। आगे चल के हम जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी तो हम फिर आपको बताते चलेंगे। आज ये हमारे साथ ये व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक विभूतियाँ है। दिखाइए सभी चीज़ों को, दिखाइए। पुराने जमाने में सरसों का तेल है, ओरिजिनल सरसों का तेल है। भले ये प्लास्टिक के डिब्बे में है, लेकिन इसकी जो प्योरिटी 100% है और धीरे धीरे पेरा गया है। प्रकृति हमें केवल एक निर्धारित स्पीड में चलने की अनुमति देती है। अगर गेहूं का आटा जब हम खाते हैं मिलों में से, तो वो गेहूं जो होता है काफ़ी स्पीड से पीसा जाता है और उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गर्म हो जाता है। तो हमारा जो बॉडी है उसमें से माइक्रो न्यूट्रिशन निकाल नहीं पाती है। अब वो चीज़ें जब स्लो पीसा जाता है तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सेम उसी तरह से हमारे तेल के साथ भी होता है। तो जब वो स्लो पेरा जाता है, स्लो निकाला जाता है उसका तेल, तो उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन मिलते हैं, तेल के जो गुण होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए प्रकृति ने जो जिस हिसाब से हमको जीने की अनुमति दी है, उस हिसाब से अगर हम जीते हैं तो जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे। मैं आपसे एक
बात करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र लगभग 35 प्लस है और 11 सालों से हमने कोई एक दवा नहीं खाई है और जीवन पर्यंत कोशिश यही रहेगी फ्यूचर में दवा ना खाएं। मैं चाहूँगा कि जितना अधिक प्रकृति से आप जुड़ेंगे उतना ही आपको दवाओं से अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सर हमारे यहाँ जो स्कूल है, हम सब चूँकि क्लासिफाइड रखने के लिए स्कूल का नाम हम नहीं ले सकते, आप हमारे यहाँ स्कूल के एक कंप्यूटर टीचर हैं, आप समझिए एक टेक्नोलॉजी टीचर, चूँकि मैं भी एक कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ और आप भी, हम चूँकि आप हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है और ये हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात है कि मैं सर के साथ बहुत कुछ, सर के संरक्षण में रहकर बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मुद्दा ये कि एक टेक्नोलॉजी टीचर होकर अगर प्रकृति से जुड़ने की बात करता है तो ये अपने आप में एक बहुत सीरियस है और वो अपने आप में एक बहुत गंभीरतापूर्वक बात है। और हमारे यहाँ से मरते कुछ हमरों के दम मरते हम पकड़ी झूठे बेचार अब ले बड़ा दे बुझाते जिसे नाउर गांव में बांटे जाती है बंद काहे के बंद करी नाउ जैसे गांव में ना जमाने में हम लोग आ गए। हमारे पास अब देखिए मैं आपको लिए चलता हूँ, यही मशीन है जी। आजकल की ये नई पीढ़ी जो है, ये नई पीढ़ी इसको क्या समझेगी राजू सर? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नई पीढ़ी इसको क्या, इसका मतलब क्या समझती है? इस लोकेशन को देखिए, इसको देखिए, ये पूरी लोकेलिटी में प्रकृति चारों तरफ। अब हम जो है इस पर्टिकुलर मशीन से निकालेंगे गन्ने का जूस और निकाल कर आप सभी के सामने पियेंगे और देखेंगे कि क्या मजा है। क्षमा याचना भी थी कि मेरा जो लास्ट वीडियो था यूट्यूब पे वो दशहरा का ही समय का अपलोडेड है। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि यूट्यूब चैनल जो है मेरा वो पैसे कमाने के ध्येय से नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिलती रहे, अपने लोकेलिटी का थोड़ा सा नॉलेज मिलता रहे, आप लोगों से थोड़ा सा मिलता जुलता रहूँ। और जीवन में थोड़ी सी व्यस्तता भी है, सुबह 7:30 से लेकर शाम को 8:30 बजे तक एकदम फिक्स शेड्यूल है और थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। आज बड़े दिनों बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे इन सभी विभूतियों के साथ एक बार दोबारा मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मुलाकात तो हमारा रोज़ होता है, रोज़ स्कूल में ऑफिस में हम काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में लेक्चर देना, साथ में पढ़ाना, ऑफिस काम करना, सब कुछ। लेकिन ये जो माहौल है, ये जो मैं आप सबके साथ आज साझा करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा समय जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण, ये सब कुछ आज हम आप लोग के साथ साझा करेंगे। और अभी हमारे साथ एक और विभूति जुड़ने वाले हैं, अभी उनका आगमन होने वाला है। हम सभी टीचर्स जो हैं यहाँ पर इकट्ठा होंगे, हम सभी बातें करेंगे, मस्ती होगा, माहौल होगा, सभी सच्चाई होती है। आप लोगों से बताया था कि अभी हमारी दो और महान विभूतियाँ, सोचिए हमारी दो महान विभूतियाँ, माय डियर राजेश सर एंड बीएन सर, आई एम शूटिंग द व्लॉग सर। हमारे बीएन सर, श्रीमान, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं हमारे यहाँ। और मैं आपको बताऊँ 2007 बैच उड़ीसा के केमिस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट 2007 बैच यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के गोल्ड मेडलिस्ट श्रीमान बीएन सर हमारे साथ हैं। और हम सभी मिलके आज एंजॉय करने वाले हैं, और ये सारी विभूतियाँ एक साथ, और ये इनके तो देख हाँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हम और मनोज सर लगे हुए हैं। मनोज सर क्या करना है सर, आदेश करिए। बस एक जब चालू करेंगे सर, इसी को लगाना है इसमें खट खट बस जैसे और ये रुकिए पटो लगाना है पट्टा ले आओ। बीएन सर, हैव यू डन दिस बिफोर सर? हाँ आराम से। हाँ तो ये हटाना पड़ता है, ये तो छिलना पड़ता होगा ना सर? ये ए मनोज सर, रुटवा छिले के ना पड़ती मर्दे, पति होती है। हाँ मतलब कुछ छीलो होता है, फिर तुम क्या मैंने तो किंग ने हाथ से छीला जाए, कैसे छीला जाए? हथवे से छिलाता हूं का ओ भाग भाग गई? नहीं है ये हमारे साथ हो गया मोय मोय क्यों हुआ है? आप सबके सामने पट्टा चढ़ाया गया, मैं तैयार, लाइट भग गई। अब लाइट गई तो ये देखिए, ये समस्या है हमारे देहात की। मेन पॉइंट पर बाल्टी धुल के लाया गया, गन्ना तैयार किया गया, पट्टा चढ़ाया गया, अब अंदर से प्यास भी लग रही थी। लाइट गायब, लाइट आएगा फिर भी लेगी। शुरू करते हैं भाई लोग, लाइट आ गई है। लाइट आ गई है और हमारा काम चालू हो गया। चलिए हम तैनात हैं। हमरों को सिखाओ, जमरते कुछ ऐसे करना है ना, ऐसे करना है ना हो। और अरे राजेश सर, बारात में बूढ़ काहे खाते लिया जाए, सबसे अनुभवी आदमी हो। सभी बाहर अपने काम में लगे हुए हैं।
ये हम लोग सिखाओ जाओ हो बच्चे। अरे वो कब लेके पकड़ लेंगे मत है। ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल। अब ये चीज नहीं मिलेगा। रह तो जाए तो तन बढ़े तो तेरा सारा वो भैया बात तू कैसे बात। आप लोग जो लोग लोकेलिटी में रहते हैं, आप लोगों ने कृष्णा ई गैजेट गौसपुर गाजीपुर का नाम जरूर सुना होगा। पैसे की दुकान समझिए, चलती फिरती पैसे की दुकान आप समझ लीजिए। अरे सर, लैपटॉप आपको जैसा चाहिए, मैकबुक प्रो से लेकर क्रोमबुक से लेकर जिस भी रेंज से, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है सर आपका? 4-5 हज़ार से लेकर 5,000 से लेकर के 40-50 40-50 हज़ार तक के सभी बढ़िया सेकंड हैंड लैपटॉप विथ गारंटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। गारंटी के साथ आप जाइए, आपको पूरे जिले में नाम है सर। आप गूगल करिए कृष्णा ई गैजेट। अगर ना मिले तो फिर आप कहें हमसे, गूगल करिए। लोकेलिटी में आपको दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सर के पास लैपटॉप लेके जा रहे हैं। पैसा है, पैसे की दुकान है, समझ लीजिए। ये सब तो हम लोग का अपना टाइम पास, पढ़ाना लिखाना, ये सब तो टाइम पास है। पैसा सर, पैसा तो तुच्छ चीज़ है। मैं बहुत कुछ तवज्जो दे देता हूँ। फिर बात की बात यह है कि पारदर्शिता के साथ मैं काम करता हूँ और लोग जो है, लोगों का काफ़ी प्रेम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने सही और गलत मैंने बात पे ही पहचान लिया। और मैं एक वीडियो मैंने वायरल हुई और पूरा हमको लगता है कि कम से कम 5-7 जिले के लोग एक बार कनेक्ट हो गए। आप गूगल पे भी अगर आप करेंगे कृष्णा ई गैजेट तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको लोकेशन के साथ आपका सर का फोटो मिलेगा, कॉन्टेक्ट मिलेगा। लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे इस बात का थोड़ा सा एक एहसास होता है, इस बात से मुझे खुशी होती है कि गांव में होने के बावजूद भी मैं लोगों का तकनीक से जोड़ने में एक थोड़ा सा मदद कर पा रहा हूँ। लोग यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पटना और अन्य बड़े बड़े महानगरों में जाते थे और मैंने कोशिश किया है कि जो रेट वहाँ पे है उससे भी कम रेट में अपने यहाँ गाँव में उन चीज़ों को मुहैया करा दूँ। और जो हमारे बच्चे किताबों से दूर रह पाते हैं, आज तकनीकी से मान लीजिए जुड़ जाने के बाद दुनिया की सारी किताबें हमारे मुट्ठी में आ चुकी हैं। तो हमारे पास पैसे के अभाव में हम पढ़ाई को कम नहीं कर सकते, उसमें थोड़े मोड़े पैसे तो लगाना ही पड़ेंगे। और उसके बाद पूरी दुनिया के सारे टीचर्स, सारी किताबें आपके हाथों में आ जाएंगी, और या मोबाइल के ज़रिए हो सके या फिर कंप्यूटर के ज़रिए हो सके। और घर में बैठे बैठे जो है हम पूरी दुनिया की सब कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं और कुछ भी हासिल हो गया है। माल तैयार है ना राजू सर? बिल्कुल तैयार है, माल हमारा तैयार है, माल एकदम तैयार है। मनोज सर, माल तैयार बनाओ, माल तैयार बनाओ। अब फरुही नमकीन ये कुल कटाई, ये कुल हुई। तो अब क्या कर रहा है? फोन नहीं का हुई ये भैया ऊखे का जूस है ना, ऊखे का जूस है ना, तो लुकवा के काहे पिए के भाई? छत पर चल जाके शांति सुकून जहाँ मिले तो पेड़ के नीचे चल जा। हाथों में फरुही, नमकीन, तेल, प्याज। माय डियर राजू सर, अब चलेंगे हम लोग छत पे, शांति सुकून। अरे ना बीएल सर का आदेश बाकी ये है तेज है हुई। ये देखिए हमारा ट्यूबवेल, ये हमारा छत, शांति और सुकून का माहौल चारों तरफ। देखिए शहर वाले लोग जो हैं वो खाते हैं झाल मुरी, और गांव वाले जो लोग होते हैं वो झाल मुरी नहीं खाते हैं, वो खाते हैं फरुही नमकीन ना राजू सर? फरुही नमकीन राजू सर, प्याज काट के फरुही नमकीन। अब हमारे पास सारा आइटम आ चुका है। अब इन सभी आइटमों को काटने की जिम्मेदारी जो है वो देखिए, हमारे यहाँ वैसे भी यूपी में कहावत है कि बारात में एक बुजुर्ग रखते हैं, और वो बुजुर्ग इसलिए रखते हैं ताकि उसके पास अनुभव होता है, और हम सभी के बीच में राजेश सर हमारे सबसे बुजुर्ग है, यही अनुभव देंगे। क्यों बीएन सर? एक बुजुर्ग इसलिए रखते हैं ना सर, एक अनुभव मिलता रहे। दुकानों पे जो हम लोग ईख लेते हैं वो नहीं मिल पाता है, आर्टिफिशियल तरीके से बने किसी शरबत के अंदर नहीं मिल सकते हैं। तो आज ये भैया इधर हमारे गुरुदेव हैं, ये भी कुछ कहेंगे। बोलिए सर, क्या ये नज़ारा देखकर आपको कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। प्रकृति का दिया गया उपहार है, दिया हुआ उपहार है। हमारा ये बॉडी दी हुई प्रकृति की है, सेफ ऑन मोड में ये प्रकृति में ही मिल जाएगी।
इसलिए इसे इसके साथ जोड़ने की भरसक प्रयास करना चाहिए। यहाँ श्रीफल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़े बड़े श्रीफल दिख रहे हैं। और ये सर मरद को बनावल की तो मर्दे खाई की तो बर्दे खाई राजेश सर। नमक डालना पड़ेगा सर। इन सभी शहर वालों से एक छोटा सा सवाल, आपका कोल्ड ड्रिंक क्या इसका मजा देगा? वो भी इसके साथ, वो भी इसके साथ। कमेंट में बताइएगा जरूर। द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर, देखिए फोटो वीडियो बनाइए। बन गया है, कई बार बन गया। द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर इन इंग्लिश एंड इन भोजपुरी, कूल बैल नादी पर लाग गिलों सो। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो गया मेरे साथ झोल। झोल ये हुआ है कि मुझे पता नहीं था पीने से पहले कि ये हीट करता है। हीट इन द सेंस इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यू मीन से। अब ग्लूकोज जो है वो ब्रेन को हीट करेगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप जाएंगे घर पे तो सोएंगे दबा के। अब घर वाले कहीं ये ना समझे कि मांग मांग पी के बैठे हुए हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये राजू सर मार खाई तो हम तोड़े के यहाँ आई, बीएम सर बचा लीजिएगा सर। ठीक है आइए। हम सभी की तरफ से मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपने यहाँ लेकर आए, जूस वूस पिया गया, मस्त बढ़िया से हुआ। चला जाए राजू सर। बीएम सर जा रहे हैं सर? कैसे जा रहे हैं? मुंह धुल लीजिए सर, धुल लीजिए। हमारा भी हो गया है। अब यहाँ से 11:30 हो रहा है, अब हम लोग यहाँ से करेंगे स्थानांतरण रवाना। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। तुम्हार जीव जंगल से ही बनल रहो। सुना है, सुना तुम्हार जीव जंगल से ही बनल रहो भैया। तू रोज से घर के लिए बता दिए, घर के लिए भी लिया गया है। बीएन सर का हेलमेट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, रेड कलर का हेलमेट। चलिए चला जाए। ठीक है सर। अब खेतों से ठीक है मनोज सर जी, अब जिंदगी रही तो फिर भेंट हुई भैया, पिएंगे तो फिर मिलेंगे। चलिए राजू सर, हम आपको नहीं छोड़ सकते, ऐसे कि हम डोरी भुला जाइए। हमके यादें नहीं के, इतना गली घुमा दिला कि हमके यादें नहीं के। चलिए गाइस, मिलते हैं, कमेंट करिएगा जरूर। जो पूरे भारत में घूम चुका है। अरे ना सर, पूरा भारत में क्या घुमा है, आप लोग का आशीर्वाद है सर। ठीक है, सी यू, बाय बाय।